अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौज़ू हमारा आज ये है कि जनाब मक़सूद कायनात आक़ाए नामदार ख़त्मुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत मनाना और महाफिल मुनाक़िद करना, मजलिस मुनाक़िद करना और उनमें नातों का पढ़ना कैसा है, ये हमारा मौजू है। बचपन से हम उर्दू के अंदर जिस वक्त हमें ग्रामर के अंदर पढ़ाया जाता है, हिस्सा नज़म आता है, तो हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान की जाए। नात ऐसी नज़म को कहते हैं, ऐसा मंजूम कलाम जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान तारीफ बयान की जाए। ये हमें पढ़ाया जाता है। मेरा नजरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूं कि नात उस कलाम को कहते हैं कि जब कोई मुहिब, जब कोई आशिक अपने माशूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक, अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का इज़हार करता है और वो मंजूम सूरत में हो, उसको नात कहते हैं। ये मेरी तारीफ है। अब शायर ने कलाम लिख लिया और पढ़ने वाले ने उसको पढ़ दिया। अब ले के अंदर उसको पढ़ रहा है, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन ऐसी ले के अंदर पढ़ रहा है कि जिनकी कुछ सूरतें आपकी मुलाजा फरमाएं जरा। अब अकाबिर वहां बैठे हैं, मैं यहां मसलक की बात नहीं कर रहा मेरे भाई। अकाबिर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं वहां पर, सुनने वाले बैठे हैं वहां पर, और नात ख्वान हज़रात ये क्या कर रहे हैं? गायिका पर, एक गायक पर, एक नाचने वाले, नाचने वाली पर पैसे कोई बरसात की जाती है, यूं किया जा रहा है। तो ये क्या हो क्या रहा है? ये क्या तसव्वुर पेश किया जा रहा है? क्या नजरिया पेश किया जा रहा है? नात इस तौर पर पढ़ी जाए कि अगर आप, मेरे साथ खुद ये हुआ कि एक गाड़ी के अंदर बड़ी ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा हुआ था, मुझे थोड़ी तकलीफ भी हुई। मैं गया, शीशा खटखटाया, उसने नीचे किया ड्राइवर ने, मैंने उसका कहा अल्लाह के बंदे। अब जब उसने मुझे देखा, उसने आवाज को रोक दिया, शीशा नीचे किया, तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, एक गुनाह है आदमी खुद करता है और एक है कि आदमी की वजह से और लोग भी गुनाहगार हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल सूरह अनकबूत में, वला यहमिलुन्ना अथकालहुम व अथकालम मअ अथकालिहिम, अपना भी बोझ उठाएगा और इस जैसा बोझ और लोगों का भी उठाएगा। क्यों? वजह गुनाह ही बन रहा है। तो उसने फिर कहा जी मैं तो कोई म्यूजिक तो नहीं सुन रहा था। फिर उसने वो प्ले की। अब वो जब उसने उसको दोबारा प्ले किया, साउंड दिया, पीछे वूफर लगे हुए, साउंड सिस्टम लगा हुआ गाड़ी में, और आगे जनाब नात पड़ी जा रही और पीछे बैकग्राउंड में अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम इस तरह लिया जा रहा है जिस तरह एक साउंड सिस्टम में बेस की आवाज बुलंद होती है, एक धूम की आवाज बुलंद होती है, और बाहर से अगर आप अल्फाज ना सुने तो आपको वो बिल्कुल म्यूजिक लगता है। तो ये तो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसमें जलाल की तौहीन की जा रही है और हमारे अकाबर बैठे और वाह वाह की जा रही है। कुछ अशार ऐसे दिल को चीर के रख देते हैं। जैसे वो एक शेर है, आयत का मफहूम भी बनता है, वो कह रहा है आपसे आपका रब अंत फीहिम, कैसे दूं इनको सजाएं में आपके होते हुए। हम पे जो आज अजाब नहीं आ रहा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह से। तो सूरह अनफाल की एक आयत है, वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। नज़र इब्न हारिस मुतालबा कर रहा है, कुफार मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हम हक पर नहीं है, आपका कलाम हक पर है, फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, आसमान से हम पर नाजिल कीजिए पत्थरों को, अब इतना भी अज़ाबिन अलीम, या कोई दर्दनाक अजाब ले आइए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आपके होते हुए मैं इनको कैसे अजाब दूं, और जब यहां पर इस्तिग़फ़ार वाले लोग मौजूद होंगे तब भी इनको अजाब नहीं दूंगा। तो मेरे भाइयों, ये शेर है, दिल पे लगता है, चीर के रखता है। लेकिन इसी शेर के पीछे ऐसा या उसके साथ तबला बजाया जाए और या उसके साथ कोई और साज म्यूजिक उसको दिया जाए। अब ताजदार हरम, इसको सुन लीजिए, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रही हैं। तो मेरे भाइयों, नात ये इश्किया कलाम है, ये अकीदत है, मोहब्बत है, इजहार मोहब्बत है। बगैर ले के भी पढ़ सकते हैं, ले के साथ भी पढ़ सकते हैं। अब एक कलाम अरबी का जो मुझे आजकल बहुत अच्छा लगता है, अक्सर सुनता हूं, अंत नूरुल्लाह फजरन जित बादल उसरी युसरन रब्बुना आला का कदरन या इमाम अल अंबिया। अब मेरा
हकीकत जानिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब कभी मौका दिया रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर यह अशार पढ़ूंगा। तड़पे, दिल चाहता है अकीदत का इजहार करूं, आपकी तारीफें बयान करूं। वो शायर कहता है ना, लफ्ज मेरे ही बात उनकी, तो बस किए जाऊं, कलाम सुनाए जाऊं उनको। लेकिन ये सूरत या ऐसी महफिल मुनक्किद करवाना, अब तो सीजन आ गया है। अब तो नातख्वान एक एक रात का एक एक मजलिस में कलाम सुनाने का हजारों नहीं लाखों में ले रहे हैं। जो मशहूर हो चुके हैं, जो मीडिया पर आ चुके हैं, वो एक एक मजलिस का लाख लाख रुपए ले रहे हैं। नाते नबी, इश्क नबी सुनाना, और उस पर चलिए मान लिया हम आपको बुला रहे हैं, कराची से आप मानसेरा आ जाइए, कराची से आप पेशावर आ जाइए, कराची से आप लाहौर आ जाइए, सफरी अखराजात हैं। और जाहिर सी बात है, अगर मुसलसल आपको इसी काम के लिए मुख्तस करेंगे तो घर के अखराजात भी हैं, उन चीजों पर भी सोचो, विचार करें। फिर आदमी कुछ खुद से दे रहा है, ठीक है, मुतालबा करना ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। तो फिर उन पर इतना शाहाना खर्चा करना, फिर उनके माशाल्लाह नखरे। अब तो नाते और गानों में बाखुदा कोई फर्क नहीं, मॉडलिंग के तरीके से एक शेर एक लिबास और एक मंजर में, दूसरा शेर दूसरे लिबास और दूसरे मंजर में, तीसरा शेर तीसरे लिबास और तीसरे मंजर में, और क्या 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 खुराफात इसके अंदर डाली जा रही हैं। वक्त के साथ साथ किसी ने बिदअत की तारीफ की थी ना, सुन्नत यह है कि वो दुनिया के जिस खत्ते में भी होगी एक ही होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। और बिदअत हर दूसरे इलाके में उसकी नई सूरत हुआ करेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज की जो नात है वो नात नहीं है मेरे भाई, वो मॉडलिंग है, वो एक गायकों के साथ मुकाबला है, वो गानों की ले, गानों की तर्ज है, और कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं नात भी नहीं कहूंगा। तो मेरे भाइयों, ऐसी महफिल में शरीक होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोजा अकेला रखने का नहीं, 7, 9वीं या 11वीं को मिलाने का हुक्म दिया कि हमारी यहूदियों के साथ मुशाबियत ना आए। और हम जैसे आपको मैंने दिखाया, अब ये कलामे पढ़े जा रहे हैं और इन पे पैसे लुटाए जा रहे हैं। तो कहां से ये, क्या गायकों के साथ शब्बो नहीं आ रहा? क्या ये उन लोगों के साथ हमारी मुशाबियत नहीं आ रही कि जिनको अहादीस में मना करार दिया गया? आपने फरमाया कुर्ब क़यामत में ऐसे लोग होंगे जो मौसीकी को जायज करार देंगे। तो मेरे भाइयों, हम उन लोगों के साथ हमारी मुशाबियत नहीं आ रही है। तो कहां की अकीदत, कहां की मोहब्बत? अब अकीदत में भी इतना नहीं बढ़ना चाहिए। आइए कुरान की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला अहले किताब को, ईसाइयों को हुक्म दे रहे हैं, या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम, सूरह निसा उठा के देख लीजिए आप। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मोहब्बत में गुलूव न करो, अल्लाह के दीन में गुलूव न करो, इफरात न करो, तफरीद न करो। ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाओ तफरीद करके, ना इफरात करके अल्लाह का बेटा या सालिसु सलासा अकीदत तस्लीस ट्रिनिटी का तुम जो है वो एक रूल बना लो। क्या किया? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को चाहने वालों ने मौला अली कहकर अल्लाह से भी आगे बढ़ा दिया, नाउज़ बिल्लाह। और तनकीस करने वाले कत्ल पर राजी हो गए। ऐसी मोहब्बत ना करो। और शुक्र है अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज हमारे मुल्क में होते, इस बरदे सगीर पाक व हिंद में होते, तो शायद कब्र की मिट्टी भी हमें ना मिलती। आज भी देखें, जालियों पे जाकर देखें, अपनी आंखों से देखा, लिपट रहे हैं, चिमट रहे हैं, चूम रहे हैं, रुमाल रगड़ रगड़ के अपने जिस्म पे। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, अकीदत और मोहब्बत, वो रीछ वाली मोहब्बत ना करो। रीछ अपने मालिक के साथ साथ बड़ी मोहब्बत थी। मालिक सोए हुए, मक्खी आके बैठती, मालिक उठाता, फिर मक्खी आके बैठती, फिर उठाता। रीछ बैठा तमाशा कर रहा था। उसने कहा यार देखो, मेरे मालिक को ये तंग कर रही है। मक्खी आकर बैठी, उसने इतना बड़ा पत्थर उठाया, दिया मार के मालिक को भी जगह पे मार दिया। ये वो मोहब्बत ना करो जिस मोहब्बत की वजह से, जिस अकीदत की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह क़यामत में सवाल करेंगे, अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या तूने और तेरी माँ ने लोगों को हुक्म दिया था कि मुझे छोड़ के तुम लोगों की इबादत करें? उठाइए तफासीर, ईसा अलैहिस्सलाम के खून के पसीने निकल जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। ये वो अकीदत है जो हमारी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़ियत का सबब बन रही है। तो ऐसी महफिल, ऐसी मजालिस, ऐसे नातिया कलामों से अल्लाह मुझे और आपको बचाए, महफूज रखे। इस इश्क से बेइश्क होना बेहतर है, इस मोहब्बत से बेमोहब्बत होना बेहतर है, इस अकीदत से बदअकीदत होना बेहतर है। तो मोहब्बत करनी है, नाम को जिंदा रखना है, तो असल तरीका ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं, अपने ऊपर लेकर आए, लिबास के ऊपर, वज़ाकते के ऊपर, अपनी औलाद की तरबियत के ऊपर, अपने घर के रहन सहन के ऊपर, लोगों के साथ मुआशरत के ऊपर, वहां पे सुन्नतों को जिंदा करें। दुकान के ऊपर लिखा होता है खरीदी हुई चीज वापस से तब्दील नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अक़ालहुल्लाहु असराती यौमल क़ियामा, कि सौदा हो गया, खरीदो फरोख्त होगी, खरीदने वाले ने चीज खरीद ली, बेचने वाले ने बेच ली, और दूसरे दिन उसने लाकर कहा जी मैं नहीं लेना चाहता हूं, और ये कहते नहीं जी हम वापस नहीं करते। आपने फरमाया जिसने वापस कर दी, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके गुनाह को माफ फरमा देंगे। ये हदीस कहाँ चली गई है?
तो हम अपने हर मामले में सुन्नत को जिंदा करें। यही हमारा इश्क रसूल है, यही हमारी मोहब्बत है, यही हमारी नात है और यही मिलादुन नबी का असल मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको गानों जैसी नातों की मजलिसों में शिरकत से महफूज फरमाए, ऐसी अकीदत से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।